हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन कैम फोकस। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पीरियोडिक टेबल। बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड और 18 वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया गया है। ठीक है, इसी अरेंजमेंट को ये जो प्रॉपर डिसिप्लिन्ड मैनर में अरेंजमेंट है ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं पेरियोडिक टेबल। ओके, सो 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल ग्रुप्स। अब एक बार हम कंप्लीट पेरियोडिक टेबल को याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। ओके, चलिए तो याद करते हैं, फिर हम एक एक करके देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या होती है पीरियड की और ग्रुप्स की क्या सिग्निफिकेंस है और वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो पीरियड्स हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वो टोटल कितने हैं? 7 हैं। ठीक है ना। वर्टिकल कॉलम्स कितनी है? टोटल 18। फाइन, ठीक है। अब देखो, ये है फर्स्ट पीरियड, ये वाला है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड। कंप्लीट फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। ओके, नाउ कॉलम्स देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, मतलब ये जो है ना ऊपर से नीचे वर्टिकल वाला, उसे हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ओके, नाउ एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप प्लेस करते हो हाइड्रोजन। जो फर्स्ट ग्रुप है उसको मैं याद करने का ट्रिक आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ग्रुप को आप याद करोगे हेलिना कब्र से फरार। ओके, Li is for lithium. Okay, हेलिना कब्र से फरार। ओके, हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना, Na is sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay, now coming to group number 2. ग्रुप नंबर 2 जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम सेकेंड पीरियड। ओके, याद करेंगे आप ट्रिक से। बेमा का सर बड़ा, बे मैग्नीशियम, Mg का Ca, Sr बेरियम एंड रेडियम। ये सभी एलिमेंट्स कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और ट्रिक क्या है? बेमा का सर बड़ा। ओके, ठीक है। नाउ अब मैं ये जो दोनों है ना 1 और 2, थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। हाइड्रोजन की लोकेशन, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में सेपरेटली हाइड्रोजन में। फिलहाल के लिए आप इसको यहां पर याद कर सकते हो। ओके, चलिए नाउ ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप हैं, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सबको एक साथ मिलाकर बोला जाता है एस ब्लॉक। ठीक है, तो ये वाले हमारे ये दोनों ये हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम एक साथ कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फाइन, कौन कौन से हैं? ग्रुप 1 एंड 2। डन। नाउ कमिंग टू, अब मैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक बाद में डिस्कशन करूंगी। पहले हम 13 से 18 तक डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18, ये जो यहां से यहां तक है ना, इन सारे को एक साथ बोला जाता है पी ब्लॉक। ओके, मैं लिखूंगी सेपरेटली। 13th ग्रुप को वर्टिकली याद करना। कैसे याद करेंगे हम 13th का? इसके लिए ट्रिक आप याद कर लो, ट्रिक आप याद कर लेना। बैगन, आलू, गाजर इन थैली। ओके, ठीक है। कहां से शुरू करोगे? ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को शुरू किया जाता है सेकेंड पीरियड से, फर्स्ट पीरियड से नहीं, सेकेंड पीरियड से। ठीक है, क्या रहेगा? बैगन, आलू, गाजर इन थैली। अब ओरिजिनल एलिमेंट्स कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके,
चलिए, कमिंग टू ग्रुप नंबर 14, इसको भी हम शुरू करते हैं सेकेंड पीरियड से। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं, कार्बन से शुरू होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर गेट सम, SN लिखा है, ठीक है, PB। अब ये वाला GA है, ध्यान रखना, GA। C is for carbon, Si for silicon, Ge for germanium, Sn for tin and Pb for lead. Okay? Now 15 पे आ जाते हैं। 15 शुरू कहां से होता है? नाइट्रोजन से। पहला मेंबर ऑफ ग्रुप 15 क्या है? नाइट्रोजन। इसको याद करेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ओके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। N is for nitrogen, P is for phosphorus, not Pakistan. AS is for arsenic, SB is for antimony and BI is for bismuth. Okay? Then group number 16 में आ जाते हैं। ग्रुप नंबर 16 कहां से शुरू होता है? O से, ऑक्सीजन से, ठीक है। OS, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओके, OS, SE, TE, PO। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओके, ठीक है। देन कमिंग टू ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 आपको पता है ये सारे हैलोजेंस हैं, है ना। क्या करेंगे? फ्लोरीन से शुरू करते हैं। ट्रिक याद रखना, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। ओके, फाइन। 18th हम शुरू करते हैं फर्स्ट पीरियड से। हीना, नीलम और करिश्मा, जी रानी। रानी बुला रही है, हीना, नीलम और करिश्मा, और वो सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं टू रानी, जी रानी। ओके, सो इट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। फाइन। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को हम एक साथ कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो 13 से लेकर 18 तक कहलाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको भी मैं नीचे ही लिख देती हूँ यहाँ पर, या फिर चलो यहाँ मार्क कर दिया है तो लिख देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहां से कहां तक? 13 से लेकर 18 तक। डन। ओके, तो पहला दो है एस ब्लॉक, इधर वाला जो है हमारा 13 से 18 वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ कमिंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टली याद कराऊंगी, ठीक है। अभी तक आप वर्टिकली याद किए हो, अब हॉरिजॉन्टली याद करना। कैसे, क्या याद करेंगे? ये ध्यान रखो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कहां से शुरू होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम फोर्थ पीरियड। क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम के बाद ट्रिक याद रखना, सचिन तेंदुलकर, वॉडेकर या विराट कोहली। ओके, मांगे, फील्डिंग, कुंबले, कुंबले ने कप जीता। ओके, सचिन तेंदुलकर, वॉडेकर, मांगे, फील्डिंग, कुंबले ने कब जीता। अब इन एलिमेंट्स का ओरिजिनल नाम, St is scandium, Ti is titanium, V is vanadium, Cr is chromium, Mn is manganese. Okay, Fe is iron, Co is cobalt, Ni is nickel, Cu is copper and Zn is zinc. Fine, याद रहेगा। Now फिफ्थ में आ जाते हैं। कमिंग टू फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये जो मैं पिंक में लिख रही हूं ना, ये डी ब्लॉक कहलाएंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली याद करेंगे हम, क्या है? ट्रिक याद रखना, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह पड़े तो आग में कूद जा। ओके, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह पड़े तो आग में कूद जा। ओके, सो Y is yttrium, Zr is zirconium, then we have niobium, then molybdenum, then technetium, then ruthenium, then rhodium, then Ag is silver and last is Cd, that is mercury. Okay, ठीक है। Coming to
सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनको याद रखने के लिए ट्रिक है, ला हफ्ता वरना रे, उधर से इधर पिटाई और होगी। ओके, ला हफ्ता वरना रे, उधर से इधर पिटाई और होगी। तो एले इज लैंथेनम, एले एक सेपरेट सीरीज बनाता है, वो हम देखेंगे। एले इज लैंथेनम, HF इज हैफनियम, TA इज टैंटलम, ओके, W इज टंगस्टन, RE is rhenium, OS is osmium, IR is iridium, PT is platinum, AU is gold and AG is silver. Hg is mercury, not Ag, sorry, it is Hg and Hg is mercury। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स को आपको याद रखना है। लैंथेनम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड mercury is Hg। ओके, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेवेंथ पीरियड में। सेवेंथ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, तो आप उनको याद नहीं भी रखो तो चलेगा, फाइन। अब देखिए ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, मैंने जितने भी एलिमेंट्स को पिंक कलर में लिखा है, इन सभी को हम एक साथ कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो ये सारे एक साथ कहलाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डन, फाइन। अब थोड़ा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझा देती हूँ बात को। क्या है, सबसे पहले देखो, आपको क्या याद है, हमने लिखा था एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल किस तरह से लिखी जाती है। सबसे पहले आप लिखते हो 1s, फिर आप क्या लिखते हो 2s, फिर लिखते हो 2p, है ना, फिर लिखते हो 3s, फिर लिखते हो 3p, फिर लिखते हो 4s और फिर लिखते हो 3d। मैंने आपसे कहा था 4s के बाद आपको अलर्ट हो जाना है। 4s के बाद आता है 3d और 3d के बाद आता है 4p, राइट। आई होप ये राइटिंग क्लियर है आपको। ये आता है 4s, फिर 3d, फिर 4p। ओके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास होता है बस एक इलेक्ट्रॉन, फाइन। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप, 1s1। हीलियम के पास होता है दो इलेक्ट्रॉन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2, राइट, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है, लिथियम। लिथियम का क्या लिखोगे आप कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1, राइट, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन का अगर लिखने जाऊं तो हम लिखेंगे 1s1। हीलियम अगर लिखो तो क्या लिखोगे, 1s2, ठीक है, ओके। अगर हम लिथियम लिखना चाहें तो 3 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास, 1s2 लिखोगे, फिर 2s1 लिखोगे, राइट, ठीक है। बेरिलियम में आ जाओगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2, क्योंकि बेरिलियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, फाइन। फिर आ जाओगे बोरोन के पास, क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p1। डन, चलिए अब थोड़ा सा यहां पर लिख कर देखते हैं। यहां पे हम लिखते हैं, चलो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का लिखेंगे 1s1। आई होप दिख रहा है आपको, 1s1 ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ओके। हीलियम क्या लिखोगे, हीलियम लिखोगे 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास, फाइन, 1s2। आगे बढ़ो, लिथियम का क्या लिखोगे, लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे 1s2 2s1। डन। बेरिलियम क्या लिखोगे, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के। बोरोन 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन के पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है एक एक करके, ठीक है। कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। आप इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 2p2 2s2 2p2, फाइन। नाइट्रोजन को क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ये, ओके। अगर ये, आई होप, हाँ। ऑक्सीजन का क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p4 2s2 2p4, सही है। फ्लोरीन क्या लिखोगे, 2s2 2p5
नियॉन क्या लिखोगे 2p6। फाइन, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ इन केस आपको ये कलर विजिबल ना हो ठीक से। हम कलर चेंज कर लेते हैं रेड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने लिख लिया है 2p6 तक। अब सोडियम पे आ जाओगे तो 2p6 के बाद क्या लिखा जाता है, 3s1 लिखा जाता है ना। तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s1। तो सोडियम आप क्या लिखोगे 3s1, है ना। ये कलर विजिबल है, ये ठीक है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या लिखोगे 3s2। अब 3s2 फिल हो जाने के बाद क्या लिखते हैं 3p लिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 3s2 3p1, राइट। सिलिकॉन में क्या लिखोगे 3p2, ठीक। फास्फोरस में क्या लिखोगे 3p3, सही बात है। सल्फर में क्या लिखोगे 3p4, करेक्ट। क्लोरीन में क्या लिखोगे 3p5। आर्गन में क्या लिखोगे 3p6। कंप्लीट हो गया। मतलब हमने कहां तक के एलिमेंट्स को लिख दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 1s2 जब हम लिखे तो 1s1 फिर 1s2 लिखा, मतलब हीलियम तक आ गए, ठीक है। यहां पर जाकर हीलियम कंप्लीट हो गई। फिर हम चले 2s1 2s2 2p1 2p2 से लेकर 2p6 तक। यहां पर क्या कंप्लीट हुआ याद है क्या आपको, हीलियम के बाद नियॉन कंप्लीट हो गया। फिर 3p6 में क्या कंप्लीट हो गया, आर्गन कंप्लीट हो गया, है ना। तो हीना नीलम और उसके बाद आगे देखते हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। Ar तक तो हो चुका है 3p6। अब और आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम पे आ जाओ। तो जब 3p6 तक लिख चुके हो तो उसके बाद क्या करोगे, पोटेशियम में आओगे, है ना। P के बाद 3p के बाद क्या फिल करना होता है 4s फिल करना होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4s1 4s1, डन। ठीक है, यहां क्या लिखोगे 4s2, ठीक। चलो 4s के बाद क्या फिल किया जाता है 3d। याद हो आपको, मैंने आपसे कहा था 4s के बाद एकदम अलर्ट हो जाना है ना। 4s के बाद क्या फिल करते हैं 3d फिल करते हैं। तो 4s2 3d1, राइट। मैंने आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताया भी था 4s2 3d2, ठीक। 4s2 3d3 3d4 3d5। मैं हाँ एक और चीज, क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था, क्या याद है आपको, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसको हमने क्या लिखा था, मैं इन सबको भी कंप्लीट लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 4s2 3d3 वेनेडियम, क्रोमियम 3d4 था लेकिन हमने उसको फिर करेक्ट किया था 4s2 3d4 की जगह पे हमने लिखा था 4s1 3d5, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन डी की इज मोर स्टेबल। ओके, तो हम इसको लिख देते हैं फिर 4s1 4s1 3d5, डन। ओके, आगे मैंगनीज क्या होगा 4s2 3d5, इसको पूरा पूरा लिख दो 4s2 3d5 इज मैंगनीज। Fe क्या होगा 4s2 3d6 इज Fe। कोबाल्ट क्या होगा 4s2 3d7 इज कोबाल्ट। निकल क्या होगा 4s2 3d8 इज निकल। और कॉपर अगेन एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d 4s2 3d9 नहीं लिखकर हमने क्या लिखा था 4s1 3d10, है ना। तो बस उसको लिख देना है यहाँ पर 4s1 3d10। भूले तो नहीं हो ना, ये हमने किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। 4s2 3d10, डन। तो अब क्या हुआ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि जब हमारा 4s1 और 4s1 कौन सा वाला है पोटेशियम और 4s2 कौन सा है कैल्शियम, जब ये फिल हो गया ना उसके बाद बारी आई 3d के फिल होने की। 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 एंड सो ऑन टिल 3d10 फिल हुआ। और कितने सारे एलिमेंट्स आ गए, d1 से लेकर d10 मतलब 10 एलिमेंट आ गए। तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कितने सारे एलिमेंट्स हैं 10 हैं, राइट। नाउ गैलियम एंड जर्मेनियम जब 3d फिल हो चुका है तो फिर आगे कौन फिल होगा 4s के बाद 3d फिर क्या था 4p, है ना। तो हम यहां लिखेंगे 4p1 4p2, बाकी सारी आगे कॉन्फ़िगरेशन तो है ही। हम 4 लास्ट वाला बस मैं मेंशन कर रही हूं 4p1 4p2 4p3, ठीक है 4p4
4p5, 4p6, ठीक बात। ओके, अब आप देखो 4s2, फिर कौन आया 3d10, 10 एलिमेंट आए, फिर 4p6, ठीक है। और यहां पर 4p6 कंप्लीट जब हुआ तो ये कौन सा एलिमेंट बना, याद है क्या? 4p6 कंप्लीट होते ही देखो कौन सा एलिमेंट बन रहा है, Kr, दैट इज क्रिप्टॉन, है ना। तो हीना, नीलम और करिश्मा, क्रिप्टॉन कंप्लीट हो गया एट 4p6, क्रिप्टॉन कंप्लीट हो गया है एट 4p6, सही बात है। नाउ इसके बाद क्या फिल करोगे पता है? इसके बाद आप फिल करोगे 5s1, 5s2, 5s के बाद क्या होता है 4d आता है, तो हम फिल करेंगे 4d, 10 तक फिल कर देंगे एक एक करके, फिर क्या आएगा 5p6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5p6। और जब 5p6 जो है ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, नोबल गैस की होगी, ये एक पीरियड की लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, है ना। तो आप देख लो एक बार इसको, सबसे पहले 5s1 रुबीडियम हो जाएगा, ये 5s1 हो जाएगा, 5s1 विल बी योर रुबीडियम, फिर होगा स्ट्रोंशियम 5s2, उसके बाद 4d1 से लेकर 4d10 तक, ये सारी जो सीरीज है ये क्या होगी, 4d सीरीज होगी, है ना। ऊपर वाली जो सीरीज है इसको हम क्या बोलते हैं, 3d सीरीज बोलते हैं, ठीक। ओके, अब 4d1 से लेकर 4d10 तक फिल होगा, उसके बाद क्या फिल होगा 5p1 से लेकर 5p6, तो 5p6 बच्चों किसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगी, है ना। ठीक है, 5p1 से लेकर 5p6 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, 5p6 कॉन्फ़िगरेशन होगी जेनॉन की, डन। तो हमारा फिफ्थ पीरियड भी ओवर हो गया विथ जेनॉन, दैट इज 5p6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए तो हम लिख लेते हैं इसको, जेनॉन यहां पर ओवर, और हमारा फिफ्थ पीरियड भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अब आप लोग ये तो समझ गए हो ना, फर्स्ट पीरियड कहां पर खत्म हुआ, फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ इस जगह पे, ये था फर्स्ट पीरियड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थे, फिर आया यहां से यहां तक, ये था सेकेंड पीरियड, ठीक। फिर 3s1 से लेकर 3p6 तक हम गए और वो था थर्ड पीरियड, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4s1 से लेकर 4p6 तक गए और देन दैट वाज फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये था फोर्थ पीरियड। 5s1 से लेकर 5p6 और लास्ट मेंबर कौन सा होता है हर एक पीरियड का, नोबल गैस होता है, ये है फिफ्थ पीरियड, ठीक है। और फिर आगे बढ़ो, आगे देखना, हम चले जाते हैं सिक्स्थ पीरियड में। 5p6 के बाद क्या शुरू होगा, 6s1 शुरू होगा, है ना, s होता है, फिर d आता है, फिर p आता है, इस तरह से आगे बढ़ता रहता है बात। तो जब हम फिर 5p6 तक फिल कर चुके हैं तो अब हम आएंगे 6s1 में, है ना। तो 6s1 में आ जाओ, 6s1, 6s2, 6s के बाद क्या फिल करते हो बच्चों, अगर आपको याद हो क्या, याद होना ही चाहिए, है ना, ये हम सीख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो क्या याद होना चाहिए, देखते हैं क्या याद होना चाहिए। आपने लिख लिया है 5p6 तक की कॉन्फ़िगरेशन और फिफ्थ पीरियड कंप्लीट हो गया है 5p6 पे, दैट इज जेनॉन पे, है ना। अब हम 6s में आते हैं, 6s में क्या होगा, 6s2, 6s के बाद किसको फिल करते हो, 4f को फिल करते हो, है ना। 4f को हम फिल करते हैं कहां से कहां तक, 1 से लेकर 14 तक, f में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं, 14 एलिमेंट्स, राइट। तो f 4f 14, उसके बाद क्या, 4f के बाद क्या फिल किया जाता है, 5d फिल किया जाता है, 5d कहां तक, 1 से लेकर 10 तक, और फिर आता है 6p6, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं, 6s के बाद किसको फिल करना है, 4f 1 to 14 को फिल करना है, फिर किसको फिल करना है, 5d 10 को फिल करना है, ठीक है। तो आप देखो एक चीज है कि हम 6s तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, चलो 6s1 और 6s2 को तो हमने फिल कर दिया, कहां पर फिल किया है मैम, देखो ये रहा 6s1, 6s2, ठीक। नाउ कमिंग टू आगे, तो 6s के बाद क्या आएगा, 4f 14 आएगा। अब देखो ऊपर में d 3d के एलिमेंट्स थे, नीचे में 4d के एलिमेंट्स थे, 3d1 फिर 4d, है ना। उसके जस्ट नीचे आप अगर कभी f को डाल दोगे ना तो ये पीरियोडिक टेबल पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी,
मतलब डी डी है ऊपर ऊपर और लास्ट में आपने एफ को डाल दिया, डी 1 to 10, डी 1 to 10, 1 to 10। अब आप लिखने जा रहे हो एफ 1 to 14, तो ये बड़ा एब्सर्ड सा हो जाएगा। तो क्या किया था साइंटिस्ट ने, एफ के जितने भी एलिमेंट्स थे, मतलब F1 से लेकर F14 के जो एलिमेंट थे, उनको मेन पेरियोडिक टेबल की बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है, और उनको अलग से अरेंज कर दिया, अलग ब्लॉक बनाकर उनको अरेंज कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो हम यहां से सेपरेट कर देते हैं 4F1 से लेकर 4F14 के जो एलिमेंट्स होंगे उनको यहां से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद के जो एलिमेंट्स है, मतलब D1, अब जब F खत्म हो जाएगा, 4F खत्म हो जाएगा, फिर तो 5D आएगा ना, तो 5D के जो 10 एलिमेंट हैं, उन 10 एलिमेंट को यहां पर अरेंज किया गया है, ठीक है। तो हम ऊपर वाले सीरीज को कहते हैं 3D सीरीज, फिर आती है 4D सीरीज, और फिर ये जो है ना, इसे हम कहते हैं 5D सीरीज, 5D सीरीज, ओके। तो फोर्थ पीरियड में ध्यान रखना, फोर्थ पीरियड में है 3D सीरीज, फिफ्थ पीरियड में है 4D सीरीज, और सिक्स्थ पीरियड में है 5D सीरीज, ओके फाइन, कोई शक नहीं है ना। नाउ मैंने कहा आपसे कि F के जो एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया है, अभी देखते हैं कैसे बाहर निकालते हैं, फिलहाल इसको कंप्लीट कर लो। 6S होने के बाद 4F हुआ, फिर 5D 1 to 10 हुआ, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली 6P होगा। तो 6P के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को यहां पर अरेंज कर दिया गया है, 6P1, 6P2, 6P3, 6P4, 6P5 एंड 6P6, 6P5 एंड 6P6, ओके। ये लास्ट एलिमेंट है। तो हमारे सिक्स्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, रेडॉन, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है लास्ट वाली, 6P6। तो हम लिख लेंगे इसको, हमारा जो 6P6 है ये कौन सा है, रेडॉन है। और 6S से लेकर 6P6 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को क्या कहते हो, दीज आर सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब मैंने आपसे ये कहा कि मेन पेरियोडिक टेबल में 4F ये वाले एलिमेंट्स को नहीं रखा गया है, इनको बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। 6P6 के बाद कौन होगा पता है, 7S आएगा, 7S, फिर किसको लाओगे, 5F14 को लाओगे, फिर किसको लाओगे, 6D10 को लाओगे, और फिर किसको लाओगे, 7P6 को लाओगे, और 7P6 आते ही आपका जो 7th पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा। 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स है ना वो बिल्कुल रिसेंटली डिस्कवर्ड है, ठीक है, तो उनको आप याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना 7P6 जो है वो आपकी अगेन एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। नाउ हमने क्या किया, 7S1 को यहां लिखा होगा, ये है 7S1 और ये है 7S2, कोई दिक्कत नहीं, 7S1 एंड 7S2। उसके बाद फिर आपने अरेंज किया एलिमेंट्स, डी वाले एलिमेंट्स को अरेंज किया, और मैंने आपसे कहा है कि जो 5F14 वाले एलिमेंट्स होंगे उनको आप बाहर निकाल देते हो। तो 4F14 वाले एलिमेंट्स को भी आप बाहर निकाल दियो और 5F14 वाले एलिमेंट्स को भी आप बाहर निकाल दियो, और उनको आप सेपरेटली अरेंज कर देते हो। ये 4F14 वाले जो एलिमेंट्स है ना, 4F वाले एलिमेंट्स, इनको आप सेपरेटली अरेंज कर देते हैं, और 5F वाले जो एलिमेंट्स हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स, इनको भी आप सेपरेटली अरेंज कर देते हैं, ठीक है। मेन बॉडी में आप इनको नहीं रखते, नहीं तो एंटायर जो कॉन्फ़िगरेशन वाइज अरेंजमेंट है वो पूरी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। 4F वाली जो सीरीज है, मतलब 4F1 से लेकर 4F14 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स, नो दे आर नोन एज लैंथेनाइड्स, और 5F वाले जो एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स का मतलब है 4F सीरीज एंड 5F सीरीज रेस्पेक्टिवली, फाइन, ओके। अब लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ये आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, फिर भी मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगी जब हम F ब्लॉक की डिस्कशन करेंगे, तो DF ब्लॉक में, ठीक है। अभी आप केवल जो मेन बॉडी है पेरियोडिक टेबल की उसको याद कर लो, ठीक, ओके। तो आप पेरियोडिक टेबल को लिख लिए हो और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए हो।
नाउ अब थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। एक जो ग्रुप है, पहला ग्रुप को देखना, उसमें जो आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल समझते हो ना? आपको याद होगा, बिल्कुल याद होना ही चाहिए। जब हम ऐसे लिखते हैं NS1, तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। S क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सब शेल। और ये जो N है सामने, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? शेल, है ना? तो कभी हम ऐसा लिखते हैं 2p3 1s2 2s2, तो इसमें ये 1 क्या बता रहा होगा? शेल। ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल। उसमें S मतलब फर्स्ट शेल के S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये बता रहा है सब शेल। अगेन ये जो 2 है, जो सामने लिखा होता है, देखो ये एक बना 1s2, वैसे ही ये एक बना 2s2, और उसी तरह से ये एक बनेगा 2p3, है ना? तो जो 2s2 में 2 सामने वाला है, वो क्या बताता है? शेल बताता है, सेकेंड शेल, ठीक है? ये वाला जो 2 है, ये अगेन क्या बताता है? सामने वाला नंबर हमेशा क्या बता रहा होता है? शेल बता रहा होता है, सेकेंड शेल। इधर देखो तो यहां पर है S सब शेल, S सब शेल ऑफ सेकेंड शेल, है ना? S सब शेल ऑफ सेकेंड शेल। और ये जो P है, ये क्या बता रहा है? P सब शेल ऑफ सेकेंड शेल, ठीक? तो सामने जो नंबर होगा वो हमेशा क्या बताएगा? शेल को बताएगा। और ये जो 2s p d f, ये जो आप लिखते हो ना s p d f, ये सारे नोटेशन क्या बता रहे होते हैं? सब शेल को बता रहे होते हैं, ठीक है? ये हम स्टडी कर चुके हैं इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो अब देखिए, एक ग्रुप को नोटिस करना, एक ग्रुप में जो आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको नोटिस करना। आउटर मोस्ट शेल का मतलब आपको पता है, 1 2 3 4 5, इन सभी में आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? 5, ठीक है? चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन इज 2s1, 2s1। लिथियम में आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन इज अगेन 2s1, 1s2, ये जो है ना 1 और ये 2 है, पहला शेल सेकेंड शेल, आउटर मोस्ट कौन सा होगा? सेकेंड वाला, 2s1। यहां पे देखो, सोडियम की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन इज 3s1, पोटेशियम इज 4s1, रुबीडियम इज 5s1, सीजियम इज 6s1, फ्रांसियम इज 7s1। इसका मतलब है ये सभी 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, है ना? ये सभी जो हैं, ये किसको रिप्रेजेंट, ये इन सभी में देखना, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है ना? तो आप ये समझ रहे हो, S1 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 तो हर एक में आ रहा है, बस क्या बदलता जा रहा है? आउटर मोस्ट शेल बदलता जा रहा है, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ जाओ, ग्रुप नंबर 2 में आ जाओ। ग्रुप नंबर 2 में आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन 2s2, फिर 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, राइट? ठीक है, किसी और में आप चेक कर लो, कहीं और चेक कर लो। अगर आप बोरोन में चेक करना चाहते हो तो करो, 2s2 2p1 3p1 3s2 3p1 कॉन्फ़िगरेशन। आगे जाएंगे तो 4p1 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और आगे 4s2 भी लिखा रहेगा ऑब्वियसली, है ना? ठीक है, 5p1 6p1। सिमिलरली आप अगर कार्बन में जाएंगे तो आप देखोगे 2s2 2p2 3p2 4p2 5p2 6p2, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। देन अगेन 2p3 3p3 4p3 5p3 6p3, राइट? फिर देखो और किसी ग्रुप में देखो 2p4 3p4 4p4 5p4 6p4, इधर देखोगे 2p5 3p5 4p5 5p5 6p5। आई होप सबको समझ में आ रहा है। और लास्ट वाले में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1s2, हीलियम को छोड़ देना, हीलियम के बारे में मैं आपको बताऊंगी, बाद में हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम की डिस्कशन होगी। ओके, नियॉन में देखते हैं 2p6 3p6 4p6 5p6 6p6। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, उन सभी की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, ठीक है?
से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रुप 1 की बात करोगे, ग्रुप 1 तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सभी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1 है ना, NS1। N क्या है, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल को, 1s1 2s1 3s1 4s1, जिसमें 4 शेल है उसमें आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है, जिसमें 3 शेल है उसमें आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन 3s1 होगी, है ना। ठीक है, जैसे कि आप देख लोगे अगर जो आपका सोडियम है उसमें टोटल मिलाकर 3 शेल है तो उसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सा बनेगा, 3 बनेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3s1 होगी। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में 4th शेल आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि पोटेशियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, उसकी आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4s1 होगी। डन, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं बच्चों दैट ग्रुप 1 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1, वेयर N इज आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप 2 की क्या होगी, NS2, है ना, 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 एंड सो ऑन 7s2। ग्रुप 13 में आ जाते हैं। ग्रुप 13 की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 तक तो लिखा था, फिर NP1, आउटर मोस्ट शेल है N। ग्रुप 14 की क्या होगी, NS2 NP2। ग्रुप 15 की क्या होगी, NS2 NP3, ओके। ग्रुप 16 की क्या होगी, NS2 NP4। ग्रुप 17 की क्या होगी, NS2 NP5। और ग्रुप 18 मास्टर ग्रुप 18 जो है वो नोबल गैस के एलिमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ रहता है। ग्रुप 18 की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 NP6, और यही जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ओके। ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्केली मेटल्स ग्रुप, ठीक है, तो ये है एल्केली मेटल। कौन से, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सभी स्ट्रॉन्ग एल्केली फॉर्म करते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 को हम कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक। ग्रुप 13 इज बोरोन फैमिली, ओके। ग्रुप 14 इज कार्बन फैमिली, कार्बन है ना पहला नंबर और उसमें बोरोन है पहला नंबर मेंबर। ग्रुप 15 इज नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 इज हैलोजन और ग्रुप 18 इज नोबल गैस के ये ग्रुप है, इनको आप जीरो ग्रुप भी कहते हो, जीरो ग्रुप या फिर नोबल गैस के ग्रुप है ये, ठीक है। अब ग्रुप 17 को हैलोजेन क्यों कहते हैं, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो ग्रुप 17 जो है, ग्रुप 17 इनको कहा जाता है हैलोजेन। हैलो का मतलब सॉल्ट, जेन मीन्स प्रोड्यूसर, ठीक है। तो दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर, ग्रुप 17 वाले। सॉल्ट प्रोड्यूसर का क्या मतलब, जैसे ये जो HCl है या फिर कोई HBr है, पता है आपको ये क्या बना सकता है, NaCl बना सकता है, NaBr बना सकता है ना। तो क्योंकि ये सारे जो हैलोजेंस हैं, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सभी सॉल्ट को फॉर्म कर सकते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये प्रोवाइड करते हैं एनायन और एक कैटायन मिलकर सॉल्ट बना देता है। दैट्स व्हाई ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजेंस, ओके, ठीक है। ग्रुप 16 जो आपने पढ़ा उनको आपने लिखा है ग्रुप 16 का नाम आपने अभी ऑक्सीजन फैमिली लिखा है। ऑक्सीजन फैमिली तो बोलते ही है और साथ ही उसे क्या बोलते हैं, चैल्कोजेन। चैल्को का मतलब है और, जेन का मतलब अगेन प्रोड्यूसर। ग्रुप 16 के जो मेंबर्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन सल्फर, ये सभी ओर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आप ग्रुप 16 को चैल्कोजेन बोलते हो। और ग्रुप
15 को आप नाइट्रोजन फैमिली तो बोलते ही हो, साथ ही और क्या बोलते हो, निक्टोजेंस। निक्टो का मतलब होता है पॉइजन, जेन का मतलब प्रोड्यूसर। तो ग्रुप 15 का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक वाली ग्रुप जो है, उसमें नाइट्रोजन को तो आपने सुना होगा ना, हमारे जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, NO2 गैसेस हैं, ये सभी काफी टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, फिर दे आर क्वाइट टॉक्सिक। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को आप बोलते हो पॉइजन प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये पॉइजनस गैस को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर कॉमनली नोन एज निक्टोजेंस, आप उन्हें नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हो। फाइन। एक ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कभी भी आपको ये देखना हो या कोई आपसे ये पूछे ग्रुप में क्या कॉमन होता है, तो एक ग्रुप में आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन, ठीक है। एक ग्रुप में ऑल एलिमेंट्स हैव सिमिलर outermost shell electronic configuration. Okay. ओके अब एक पीरियड की बात कर लेते हैं बच्चों, और सबसे पहले आप फर्स्ट पीरियड को ऑब्जर्व करना। फर्स्ट पीरियड में क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, 1s1, और इधर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, ठीक है। सेकेंड पीरियड की बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पीरियड जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड रिप्रेजेंट हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, शेल को, ये आप जानते हो, है ना। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल, सबसे ज्यादा कितनी शेल है, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट की पीरियड जानते हो तो जिसमें जो भी एलिमेंट फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करते हैं उनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल कौन सा है, 1। जो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल क्या है, 2। जो थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं उनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल क्या है, 3। जो फोर्थ पीरियड को बिलोंग करते हैं उनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल क्या है, 4। जो फिफ्थ पीरियड को बिलोंग करते हैं उनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल कितना है, 5, ठीक है। ओके तो एक बार देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल में नोट कर देती हूँ केवल। एग्जाम्पल, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड have highest shell is equal to 3, ठीक है। ओके अब आप देखना, थोड़ा चेक करना, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को देखो, इसमें हाईएस्ट शेल कौन सा है, सेकेंड, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सेकेंड शेल हाईएस्ट है, सेकेंड शेल हाईएस्ट है, राइट। अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में हाईएस्ट शेल कौन सा है, थर्ड 3s1 हो या 3s2 हो, शेल तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहां पर भी थर्ड, 3s2 3p1 का मतलब क्या, थर्ड शेल। इससे नीचे और भी शेल हैं लेकिन हाईएस्ट कौन सा शेल है, थर्ड शेल है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इससे, सपोज एल्यूमिनियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, है ना। तो थर्ड शेल जो है वो हाईएस्ट शेल है ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम किसको बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ओके ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ इज अगेन, फोर्थ में आप चेक करो, फोर्थ पीरियड के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी में हाईएस्ट शेल कौन सा होगा, फोर्थ, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4s1 4s2 4s2 3d1, मतलब फोर्थ शेल और थर्ड शेल, लेकिन हाईएस्ट कौन सा हुआ, फोर्थ शेल हुआ, ठीक। तो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के पास कभी भी फिफ्थ शेल नहीं हो सकता, हाईएस्ट फोर्थ ही होगा। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड में आ जाओ, 5s1 5s2
आगे बढ़ोगे 5 5 5 5, मैक्सिमम 5th ही हो सकता है। 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें मैक्सिमम कितना कौन सा शेल होगा, 6th होगा, और जो 7th पीरियड के एलिमेंट है उनमें मैक्सिमम शेल कौन सा होगा, 7th होगा। ठीक है, तो पीरियड नंबर क्या डिनोट कर रहा होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल। ओके, ठीक है। अब जब आप पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है और ग्रुप की क्या सिग्निफिकेंस है ये आप समझ चुके हैं, तो अब हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को इन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बच्चों जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास डिस्कवर्ड, उनमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल मैक्सिमली मेटल से भरा हुआ है, हर तरफ मेटल ही मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स बहुत कम होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं सिर्फ 10 और मेटलॉइड्स होते हैं सिर्फ 8। ठीक है, मैं इसी पे जो अभी मैंने टेबल बनाया है इसी टेबल में मैं मार्क कर देती हूँ उन सारे एलिमेंट्स को, और जैसे मैं मार्क करूंगी आप उसी तरह से याद रखना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपने याद कर ली है इस पीरियोडिक टेबल को, ठीक, अपने ट्रिक्स से। नाउ कार्बन के नीचे, ये जो कार्बन है ना उसके नीचे बच्चों आपको ड्रॉ करना है एक लाइन। ध्यान रखना मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूं, मैं एक स्टेयर बनाऊंगी, सीढ़ी बनाऊंगी। ठीक है, और वो स्टेयर जो है वो कार्बन के नीचे से बनेगा। ठीक, नाउ एक कलर में थोड़ा अलग सा कलर ले लूं, जैसे कि मैंने ये ले लिया है डार्क रेड कलर। ठीक है, चलो तो मैं एक स्टेयर बनाना स्टार्ट करती हूं। इधर से बनाया, कार्बन के बिल्कुल लेफ्ट से, कार्बन से शुरू किया। अब ये स्टेयर बनता जाएगा, नीचे नीचे आएगा ये स्टेयर, नीचे आया, ठीक, दिख गया आपको, दिख गया, और नीचे आएगा, और नीचे आएगा, दिख गया। स्टेयर बनाते जा रहे हैं हम, स्टेयर बनाते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कार्बन के लेफ्ट से हमने स्टेयर को बनाना स्टार्ट करा है, फिर से एक स्टेयर यहां पे बनाया और ये खत्म किया। ठीक है, अब आप देखो एलिमेंट्स को काउंट करना प्लीज। जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनको आप ना ही नॉन मेटल बोलोगे ना ही मेटल बोलोगे, वो तो नोबल गैस है। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स आर नोबल गैसेस। ठीक है, देखो बच्चा, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, नोबल गैस जो होते हैं ना 18th ग्रुप के जो गैसेस हैं वो ना ही मेटल को गेन, ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनको हम कहते हैं नोबल गैस। तो जब भी आप कभी मेटल्स या नॉन मेटल्स को डिफाइन करोगे तो नोबल गैस किसी में नहीं आएंगे। नोबल गैस नॉन मेटल नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम काउंट करते हैं टोटल नंबर कितने हो रहे हैं। कार्बन स्टार्ट करिए, ये फर्स्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 4 हो गया, इधर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 7 हो गया, सेलेनियम, ब्रोमीन 9 हो गया, और एक आयोडीन। ये सारे जो है ये सभी होते हैं हमारे, टोटल मिलाकर 10 हो गए हैं ना, ये सभी होते हैं 10 नॉन मेटल्स। तो 10 नॉन मेटल्स है। याद करने का क्या तरीका, कार्बन के बिल्कुल लेफ्ट से नीचे से आप एक स्टेयर ड्रॉ करना शुरू करना। ठीक है, और जो आपके राइट मोस्ट एलिमेंट्स है, मतलब ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है, उनको काउंट नहीं करना। टोटल मिलाकर 10 नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड्स कितने होते हैं वो देखते हैं। तो मेटलॉइड बच्चों सबसे पहले, सबसे फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट में देखो, एक एलिमेंट यहां से उठाना, बोरोन उठाया, थोड़ा कलर चेंज कर दूं, ब्लू नहीं, बेटर कलर ले लेते हैं, यस, चलो एक बोरोन उठाया पहला, ठीक है। दूसरा अगेन नीचे जाएंगे और एक ही एलिमेंट को उठाएंगे, मतलब स्टेयर के लेफ्ट वाले एलिमेंट को उठा रहे हैं। एक सिलिकॉन को उठाया, एक बोरोन को उठाया, एक सिलिकॉन को उठाया, उसके बाद अब दो दो को उठाएंगे, एक जर्मेनियम, एक आर्सेनिक, एक एसबी, एक टेलुरियम, दो को उठा लिया ना। ठीक है, एक बोरोन को, एक सिलिकॉन को, उसके बाद जर्मेनियम एएस को, फिर एसबीटीई को। ध्यान रखना बिल्कुल आपका जो स्टेयर बना हुआ है उसके लेफ्ट में से उठा रहे हो। ठीक है, ओके, और एक लास्ट में पोलोनियम और एस्टेटीन को। डन। तो इनको जब आप उठा लिए हो टोटल मिलाकर, तो आप कैलकुलेट कर लेना कितने सारे एलिमेंट्स आए, 2 2 2 1 1, मतलब 8 एलिमेंट। तो ये जो 8 वॉयलेट कलर में मैंने अंडरलाइन किया है, ये सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटलॉइड्स।
मेटलॉइड्स, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। तो रेड वाले आर नॉन मेटल, वॉयलेट वाले मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जितना भी बचा है वो सभी मेटल्स हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्रुप 18 वाला जो है वो तो ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, वो तो नोबल गैस है। उसके बाद मैंने रेड अंडरलाइन जितने को करा है वो सभी है नॉन मेटल। मैंने वॉयलेट अंडरलाइन जिनको किया है वो सभी है मेटलॉइड्स, और उनको छोड़कर बाकी जितने भी है वो सभी कहलाते हैं मेटल्स। मतलब पूरा पूरा एस ब्लॉक, पूरा पूरा डी ब्लॉक, पूरा पूरा एफ ब्लॉक, ये सभी किससे भरा हुआ है? ये सभी भरा हुआ है मेटल से। ओके, गॉट इट। तो मेटल्स बहुत एबंडेंस में है हमारे पास नेचर में, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स बहुत कम है। नॉन मेटल्स सिर्फ 10 है, मेटलॉइड सिर्फ 8 है। ओके, ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो मैं एक बार लिख देती हूँ रिप्रेजेंटेशन। ये जो रेड में मैंने लिखा है, ये रेड वाले सारे क्या है? हमारे नॉन मेटल्स हैं, और कितने हैं टोटल मिलाकर? 10 हैं। ओके, तो ये है नॉन मेटल, नॉन मेटल कितने? 10। डन। नाउ रिप्रेजेंट, जिनको मैंने ब्लू में वॉयलेट में किया है वो सभी क्या है? वो सभी हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड कितने हैं टोटल? 8। इनको छोड़कर रिमेनिंग जितने भी है वो सभी हैं मेटल्स। ओके, तो मैं लिख दूं जरूर, एक पॉइंट हम लोग बिल्कुल नोट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटायर एस ब्लॉक, एंटायर टी ब्लॉक और एंटायर एफ ब्लॉक मेटल्स का बना हुआ है, ठीक है। और पी ब्लॉक में भी आप देखो थोड़े बहुत जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक तो यहां से यहां तक था ना, ये था पी ब्लॉक। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है वो भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं मेटल्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और अ फ्यू p block elements, a few p block elements, ये सभी किस में आएंगे? मेटल्स होंगे। बात क्लियर है? ओके, तो पेरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है, ट्रिक के हेल्प से बड़े आराम से याद हो जाएगा। चलिए, हम तो अब सीख गए ग्रुप क्या होता है, ये सीख गए, पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है ये सीख चुके हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स कितने कितने हैं ये सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखो, हम जब बोलते हैं ना कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है थोड़ा ये देखना है, ठीक है। तो अगर कभी भी आप ऐसा बोलते हो कि ये है आपका एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक कहने का मतलब क्या है, या फिर कभी भी ब्लॉक को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर कर रहा है वही उस एलिमेंट की ब्लॉक होती है, ठीक है। जैसे कि एक एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, तो लेट सपोज लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर किया, तो आप क्या बोलोगे? ये एलिमेंट एफ ब्लॉक को बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, अगर कभी, और एफ ब्लॉक क्या होता है समझ में आ चुका है ना, जो आपकी पूरी कंप्लीटली 4f सीरीज और 5f सीरीज मिली थी, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स वाली, उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। ओके, तो कभी भी अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, आपको हमेशा ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, ब्लॉक को मेंशन करने के लिए, एक एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है ये बताने के लिए हमेशा ये चेक करना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है। ओके, तो मैं एक बार लिख भी देती हूँ, ब्लॉक को डिफाइन कैसे करोगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर कर रहा है ये देखकर। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच सबशेल, ये देखकर आप ब्लॉक को डिफाइन कर देना। मतलब कभी भी अगर आपको एस ब्लॉक को डिफाइन करना हो, एस ब्लॉक का मतलब क्या होगा, पी ब्लॉक का मतलब क्या होगा, डी ब्लॉक का मतलब क्या होगा, और एफ ब्लॉक का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो एस ब्लॉक का मतलब होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है एस सबशेल में। पी ब्लॉक का मतलब होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन इस इन एलिमेंट्स में एंटर हो रहा है पी सबशेल में। डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होता है इन डी सबशेल, एंड एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होता है इन एफ सबशेल। ओके,
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in S सबशन, ठीक है। यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन P सबशन, इधर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन D सबशन, और यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन F सबशन। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल देख लेना एक बार। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं फटाफट से। एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। देखो आप, एस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है 2s1, है ना, 2s2। एस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है 3s1 3s2, 4s1 4s2, 5s1 5s2, 6s1 6s2, 7s1 7s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर हो रहा है, तो आप इन सभी एलिमेंट्स को रख देते हो एस ब्लॉक में, ठीक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, देखिए D1 D2 D3 D4 D5, 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को कहां पर भेजते हो? डी सबशेल में भेजते हो। दैट्स वाई इन सभी एलिमेंट्स को आप रखते हो डी ब्लॉक में, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हो रहा है, क्या? राइट मोस्ट साइड में देखो आप, बोरोन का केस देखते हैं, 1s2 2s2 2p1, कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4, फ्लोरीन 2p5, नियॉन 2p6। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एंटर्ड इन p सबशेल। दैट्स व्हाई आप इन सभी एलिमेंट्स को प्लेस किए हो p ब्लॉक में, ठीक है। सिमिलरली जब f की बात आएगी तो सभी एलिमेंट्स को आप, उन सभी एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है f सबशेल में, उनको आप प्लेस करोगे इन f ब्लॉक। ओके, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एस ब्लॉक होता कौन सा है? एस ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 1 एंड 2। पी ब्लॉक कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 13 टू 18, ग्रुप ध्यान रखना। डी कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 3 टू 12 को बिलोंग करता है डी ब्लॉक। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको आपको पता है ना कहां से बाहर निकाल दिया गया है, उनको आप फिर से नोटिस करो, उनको हमने यहां से बाहर निकाल दिया, इधर से ये वाले पॉइंट पे गए और यहां से फिर सेपरेटली लिख दिया, है ना। इनको हमने कभी भी मेन पीरियोडिक टेबल में एंटर नहीं करने दिया है, ठीक है। तो ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो यहां से बाहर निकल जाते हैं, यहां से बाहर निकल जाते हैं या यहां से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स को कौन से ग्रुप में प्लेस करते हो? सभी को आप प्लेस करते हो थर्ड नंबर ग्रुप में। थर्ड नंबर के बाद वो जाते ही नहीं है, उनको सेपरेटली बाहर निकाल दिया जाता है। तो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप ग्रुप नंबर क्या डिफाइन करते हो? थर्ड। ओके, ओके, थर्ड। नाउ हम एस ब्लॉक की अगर आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगी? या तो NS1, आउटर मोस्ट शेल है N, NS1 या फिर NS2, ठीक है। NS1 और NS2। अगर हम P ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? NS, NS2 लिखते हो और फिर NP, NS2 लिखते हो और फिर NP 1 2 3 4 1 2 6, ठीक है, जितना जिसमें भी आए। डी सबशेल में जब आप जाते हो तो आप क्या करते हैं? आप किस तरह से नोट करते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं, ध्यान रखिए, याद होगा ना, जैसे आपने लिखा है 4s2 3d3, इस तरह से करके लिखा है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो? पहले तो आउटर मोस्ट शेल मतलब N, NS2। कहीं कहीं पर आपको याद होगा, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर के केस में हमने क्या किया था? 4s1 कर दिया था, राइट, और फिर 3d5 कर दिया था, याद है ना। तो यहां पर D की जो कॉन्फ़िगरेशन है, D के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन, वो होती है NS1 या फिर 2 और N-1 D। N-1 क्यों लिख रहे हैं? पहले 4s फिल होता है, फिर 3d फिल होता है, पहले 5s फिल होता है, फिर 4d फिल होता है ना, ठीक है। तो 4s फिल होने के बाद फिर हम 3d में जाते हैं।
तो n-1 मतलब 4-1d, ठीक, n-1d 1 to 10। जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उनमें कई सारी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो बहुत सारे एक्सेप्शन भी आते हैं, ठीक है। इन एक्सेप्शन का क्या रीजन होता है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब, लेकिन ये ध्यान रखना कि जितना आसान एस और पी का कॉन्फ़िगरेशन है उतना आसान डी का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, बड़ी सारी एक्सेप्शन आती है और उनको आपको याद भी रखना होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको याद करा दूंगी जब आप डी एफ ब्लॉक में आएंगे तब। चलो, एफ के लिए मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखवा रही हूं क्योंकि ये भी फुल ऑफ एक्सेप्शंस है। वेलेंसी, वेलेंसी जब आपको डिफाइन करना हो, देखो इन केस ऑफ वेलेंसी से भी ज्यादा एक्यूरेट रहेगा अगर हम डिफाइन करने चाहें ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कभी भी अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस। अगर NS 1 है मतलब ग्रुप नंबर 1 है, अगर NS 2 है मतलब ग्रुप नंबर 2 है। तो टू डिफाइन ग्रुप नंबर इन केस ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स यू हैव टू चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS। ओके, ठीक है। ग्रुप नंबर मैं कंप्लीटली लिख देती हूं। टू डिफाइन ग्रुप नंबर इन S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NS1 बिलोंग्स टू ग्रुप 1, NS2 belongs to ग्रुप 2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, आगे जब हम पी सबशेल की बात करते हैं, थोड़ा पी बड़ा लिख दिया है इसको छोटा कर देती हूँ, ठीक है। ओके, जब हम पी सबशेल की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे, तो आप थोड़ा ये समझो कि ग्रुप नंबर हमारा इन केस ऑफ पी 13 से लेकर 18 तक होता है ना। जैसे कि बोरोन में 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 2s2 2p1, टोटल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ओके, ये जो 1 है ये तो इनर शेल है, 2s 2p ये आउटर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहां पर ग्रुप नंबर कैसे लिखोगे 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 10 कौन सा ऐड कर रहे हो, ये जो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स छूट गए हैं ना, डी वाले एलिमेंट्स जो आगे निकल गए हैं उनका 10 है, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको ग्रुप नंबर डिफाइन करना हो इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो आप क्या करोगे 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NP। ओके, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है सेलेनियम, सेलेनियम को ध्यान से देखो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s2 4p4। अगर आपको इसका ग्रुप नंबर बताना हो तो क्या करोगे 10 प्लस 2 4s2 प्लस 4p4 का 4, समझ रहे हो। तो मैं एक बार सेपरेटली यहां पर लिख देती हूं, ग्रुप नंबर कैसे बताओगे, टू डिफाइन ग्रुप नंबर इन पी ब्लॉक, इन पी ब्लॉक करना क्या होगा आपको, एड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS एंड NP with 10, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं 4s2 4p3, अभी ऑब्वियस है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है 4p में एंटर हो रहा है, इसका मतलब ये किसको बिलोंग करता है p ब्लॉक को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर आप इसका ग्रुप नंबर डिफाइन करने जाओगे तो क्या करोगे 10 प्लस आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ 4 हुआ,
4 के s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और 4 के p में कितना इलेक्ट्रॉन है 3। तो ns में इलेक्ट्रॉन है 2 और np में इलेक्ट्रॉन है 3, मतलब टोटल मिलाकर 15 हो गया। ठीक है, ओके। डी सबशेल में आ जाते हैं। यहां पर आपको डिफाइन करना है ग्रुप नंबर। यहां पे ग्रुप नंबर डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम बस ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d। ठीक है, जैसे जिस तरह से मान लो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ग्रुप नंबर डिफाइन करना है, तो देखो NS कौन सा है 4s है। N का मतलब आउटर मोस्ट शेल, भूलना नहीं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और n-1d में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 दिख रहा है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो कोबाल्ट की आप ग्रुप नंबर कैसे डिफाइन करोगे, NS में इलेक्ट्रॉन है 2, मतलब 2 प्लस 3d में इलेक्ट्रॉन है 7, 2 प्लस 7, दैट इज, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 प्लस 7 दैट इज 9। ये हो जाएगा ग्रुप नंबर इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डिफाइन करने के लिए to define group number, to define group number in D block element, add number of electrons in NS and n-1d। ओके, ठीक है, सिंपल सी बात है।